सब्सक्राइब करें डिस्कवर उर्दू नॉलेज को और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ में हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज को भी फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। फितने दज्जाल से बचने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन सूरा कहफ पढ़ने की तरगीब दी है। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा दज्जाल के फितने से बचना है। दज्जाल तो है ही, लेकिन ये जो हर रोज़ गुमराहों अयार लोगों, फ़रेबों, धोखेबाजों और दीन फरोशों से हमारा वास्ता पड़ता है, इनकी बली शक्लों को देखकर, इनकी ज़ाहरी ठाठ बाट देखकर इंसान बहुत मुतासिर हो जाता है। बहुत से लोग फिसल जाते हैं और गुमराही के गड्ढे में जा गिरते हैं। इनसे जानो ईमान को बचाने के लिए सूरा कहफ की हिफाजती तदबीर से बेहतर कोई सूरत नहीं। इसलिए हर जुमे के दिन सूरा कहफ की तलावत करनी चाहिए ताकि अल्लाह करीम हमारे ईमान, हमारे माल, हमारी इज़्ज़त और आबरू को इन दज्जाल के फितनों से महफूज फरमाए। अगर देखा जाए तो आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको फितना दज्जाल के बारे में इल्म नहीं। तो अगर आप ये वीडियो देख लें तो आपको दज्जाल के बारे में हर छोटी से छोटी बात मालूम हो जाएगी। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल यहूदियों की नस्ल से होगा, जिसका कद पिस्ता होगा, दोनों पाँव टेढ़े होंगे, जिस्म पर बालों की भरमार होगी, रंग सुर्ख या गंदमी होगा, सर के बाल हबशियों की तरह होंगे, नाक चोंच की तरह होगी, बाईं आँख से काना होगा, इसके माथे पर काफारा लिखा होगा जिसे हर मुसलमान बाआसानी पढ़ सकेगा। इसकी आँख सोई हुई मगर दिल जागता रहेगा। शुरू में वो ईमान और इस्लाह का दावा लेकर उठेगा, मगर जैसे ही थोड़े बहुत लोग मुयस्सर होंगे वो पहले नबूवत का और फिर खुदाई का दावा करेगा। दज्जाल पक्का झूठा और आला दर्जे का शोबदेबाज होगा। इसके पास गल्ले के ढेर और पानी की नहरें होंगी। ज़मीन में दफन तमाम खजाने बाहर निकलकर शहद की मक्खियों की मानंद इसके साथ होंगे। जो कबीला इसकी खुदाई पर ईमान लाएगा, दज्जाल उस पर बारिश बरसाएगा, जिसकी वजह से खाने पीने की चीज़ें उबल पड़ेंगी और दरख्तों पर फल आ जाएंगे। कुछ लोगों से आकर ये कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे माँ और बाप को ज़िंदा कर दूँ तो क्या तुम मेरी खुदाई का इकरार कर लोगे? लोग हाँ में जवाब देंगे। अब दज्जाल के शयातीन लोगों के माओं और बापों की शक्ल लेकर नमूदार होंगे। नतीजतन बहुत से अफराद ईमान से हाथ धो बैठेंगे। इसकी रफ्तार आंधियों से ज़्यादा तेज़ और बादलों की तरह रवां होंगी। वो करिश्मों और शुबदेबाजियों को लेकर दुनिया के हर चप्पे को रोंदेगा। दुनिया भर के यहूदी उम्मत मुसलमा के बुग़्ज़ में इसकी पुश्त पनाही कर रहे होंगे। वो मक्का मुअज़्ज़मा में घुसना चाहेगा, मगर फरिश्तों की पहरादारी की वजह से इधर घुस ना पाएगा। इसलिए नामुराद और नाउमीद होकर वो मदीना मुनव्वरा का रुख करेगा। इस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे और हर दरवाजे पर फरिश्तों का पहरा होगा, लिहाजा यहाँ भी मुंह की खाना पड़ेगी। इन्हीं दिनों मदीना मुनव्वरा में 3 मरतबा ज़लज़ले आएंगे, जिससे घबराकर बहुत सारे बेदीन शहर से निकलकर भाग जाएंगे। बाहर निकलते ही दज्जाल इन्हें लुकमा तर की तरह निगल लेगा। आखिर एक बुजुर्ग इससे बहस व मुनाजरा करने के लिए निकलेंगे और ख़ासकर इसके लश्कर में पहुंचकर इसके बारे में दरियाफ्त करेंगे। लोगों को इनकी बातों पर शक होने लगेगा, लिहाजा लोग इनके कत्ल का फैसला करेंगे, मगर चंद अफराद आड़े आकर ये कहकर रोक देंगे कि हमारे खुदा दज्जाल की इजाज़त के बगैर इसको कत्ल नहीं किया जा सकता। चुनांचे इस बुज़ुर्ग को दज्जाल के दरबार में हाजिर किया जाएगा, जहां पहुंचकर ये बुज़ुर्ग चिल्ला उठेगा कि मैंने पहचान लिया, तू दज्जाल मलून है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तेरे ही खरूज की खबर दी थी। दज्जाल ये बात सुनते ही आपे से बाहर हो जाएगा और उस बुज़ुर्ग को कत्ल करने का फ़ैसला करेगा। दरबारी फौरी तौर पर इस बुज़ुर्ग के 2 टुकड़े कर देंगे। फिर दज्जाल सब लोगों से कहेगा, अब अगर मैं इस बुज़ुर्ग को दोबारा ज़िंदा कर दूं तो क्या तुम्हें मेरी खुदाई का पुख्ता यकीन हो जाएगा? वो दज्जाली ग्रुप ये कहेगा कि हम तो पहले ही से आपको खुदा मानते आ रहे हैं, अलबत्ता इस मौजज़े से हमारा यकीन और मजबूत हो जाएगा। दज्जाल इस बुज़ुर्ग के दोनों टुकड़ों को इकट्ठा करके ज़िंदा करने की कोशिश करेगा। उधर वो बुज़ुर्ग अल्लाह ताला के हुक्म से खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि अब तो मुझे और ज़्यादा यकीन आ गया कि तू ही दज्जाल मलून है। वो झंझला कर दोबारा इन्हें ज़िबा करना चाहेगा,
لیکن اب اس کی قوت سلب کر لی جائے گی۔ دجال شرمندہ ہو کر انہیں اپنی جہنم میں جھونک دے گا، لیکن وہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور گلزار بن جائے گی۔ اس کے بعد وہ ملک شام کا رخ کرے گا، لیکن دمشق پہنچنے سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام وہاں آ چکے ہوں گے۔ دجال دنیا میں صرف 40 دن رہے گا، ایک دن 1 سال، دوسرا دن 1 مہینہ اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی تمام دن معمول کے مطابق ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچتے ہی زور و شور سے جنگ کی تیاری شروع کر دیں گے، لیکن صورتحال بظاہر دجال کے حق میں ہوگی، کیونکہ وہ اپنے مادی اور افرادی طاقت کے بل پر پوری دنیا میں اپنی داغ بٹھا چکا ہوگا۔ اس لیے عسکری طاقت سے تو اس کی شکست بظاہر مشکل نظر آ رہی ہوگی، مگر اللہ کی تائید اور نصرت کا سب کو یقین ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام اور تمام مسلمان اسی امید کے ساتھ دمشق میں دجال کے ساتھ جنگ کی تیاریوں میں ہوں گے۔ تمام مسلمان نمازوں کی ادائیگی دمشق کی قدیم شہرہ افاق مسجد جامع عموی میں ادا کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام ایک دن نماز پڑھانے کے لیے مصلی کی طرف بڑھیں گے تو عین اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگ دجال سے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر ایسے گلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو لد کے مقام پر قتل کر دیں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ ہر شجر و حجر آواز لگائیں گے کہ اے روح اللہ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے۔ چنانچہ وہ دجال کے چیلوں میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے، یعنی صلیب پرستی ختم ہو جائے گی، خنزیر کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کریں گے، اور اس کے بعد مال و دولت کی ایسی کثرت ہوگی کہ کوئی بھی شخص زکوٰۃ قبول نہ کرے گا، اور لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ چھوٹی سی کوشش آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔